बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटडाउन टाइमर डेज लेफ्ट का कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपडेट करेंगे, यानी जो रिमेनिंग डेडलाइन होगी और या रिमेनिंग डेट आपकी बची है किसी इवेंट की अपकमिंग, तो रिमेनिंग डेज को किस तरह कैलकुलेट करेंगे डेली बेसिस पे, यानी अब उसमें से डेज लेफ्ट होते रहें और हमें पता चलता रहे उसका टाइम, डेट, मिनट, सेकंड इतने रह गए हैं बाकी, और मिनिमम उसमें के 10 डेज के जो कम डेज रह गए या टाइम और मिनट सेकंड को टारगेट करते हुए वो सेल हाईलाइट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो किस तरह से सारा काम होगा आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये एक डेटा बना हुआ है करंट सिस्टम टाइम, यानी जो आज की डेट और टाइम है वो मैंने यहाँ पर 9 फार्मूले से एंटर करी हुई है। और इसके बाद यहाँ इवेंट डेट आ रही है अपकमिंग, यानी हमारे कोई प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं या किसी की रिटायरमेंट है वो हमारी होने वाली है, या इस डेट को कोई टास्क दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है, वो डेट हमने एंटर कर ली। अब करंट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है डेट डिफरेंसेस पहले देखना है, और फिर डेट डिफरेंसेस एज अ सोर्स कॉलम यूज़ किया हुआ है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। असल हमारा ये आंसर आएगा काउंटडाउन टाइमर। तो ये हमारे पास जो डेट है और आज की डेट के हिसाब से जो दिन रह गए, अब किसी के अगर रिटायरमेंट की डेट वगैरह या किसी को अपॉइंट करना है कि उसको डेज का टास्क दिया गया था कि आज आपकी ज्वाइनिंग है और इतने दिन बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी वो पीरियड बाकी आती रहेगी। तो इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त इसमें भी सीखने को मिलने वाला है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और फिर यहाँ पर अब जो डेट होगी उस हिसाब से डेज, आवर्स, मिनट एंड 27 सेकंड तक का यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सामने आता रहेगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है ये अब देखेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। तो ज़ीरो से मैं स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर जो फार्मूला है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, 2 कॉलम में फार्मूले थे। नाउ फार्मूला मैंने बता दिया, आप किसी भी सेल में लिखकर नाउ एंटर कर सकते हैं, और नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से करंट सिस्टम डेट एंड टाइम आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। इसका फॉर्मेट अब कोई भी यानी फॉर्मेट जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट उठाता है वो ये होगा। मैंने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है तो इस वजह से सिर्फ डेट आ रही थी, तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाते हैं। अब जब डेट एंड टाइम इस तरह से सेल में एक्टिव हो जाएंगे तो आपको अगर सिर्फ डेट चाहिए अलग, पहले कुछ बेसिक मैं बता देता हूँ फार्मूले जो मैं यूज़ करूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कौन सा फार्मूला क्यों यूज़ किया है। तो अगर हमारी डेट एंड टाइम कंबाइन है और उसमें से अगर हमें डेट अलग चाहिए तो हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे और एंटर। ठीक है जी, और यहाँ से एंड फंक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ से आप डेट क्लिक करेंगे तो डेट आ जाएगी। ठीक है जी, एक तो एंड फंक्शन का काम ये हो गया। और अगर हमें सिर्फ टाइम चाहिए तो हम यहाँ पे मॉड फंक्शन लगा सकते हैं, यानी डेट एंड टाइम में से कंबाइंड सेल में से हमें डेट टाइम अलग करना है तो हम मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे, और मॉड फंक्शन को सिलेक्ट करके (1) डिवाइस करेंगे, कॉमा, तो यहाँ पर हम टाइम सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो टाइम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेपरेट डेट एंड टाइम मॉड और एंड फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरह अगर हमें आवर चाहिए सिर्फ तो हम आवर फंक्शन यूज़ करते हैं, सेल के हमें आवर अलग बताएं, और यहाँ से हम टाइम दे देंगे इसको जाके, कोई डेट फॉर्मेट सिलेक्ट है तो इसलिए आ रहा है ये। ठीक है जी, लेकिन टाइम फॉर्मेट से कंप्लीट टाइम फॉर्मेट में एम पी एम के साथ आ रहा है तो जर्नल करेंगे तो ये सिर्फ आपको ओनली आवर दे देगा। तो ये आवर फंक्शन किसी भी टाइम में से आवर देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम मिनट यूज़ करेंगे, ठीक है जी, तो इसके लिए हम मिनट फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम सेल क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसका ये फॉर्मेट हम कर देंगे जर्नल। तो यहाँ से उसके मिनट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, और इसी तरह अगर हम सेकंड देखने हैं तो फिर सेकंड फंक्शन को यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम इक्वल लगा के सेकंड टाइप करेंगे और जो सेल क्लिक करेंगे उसके सेकंड आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो ये अब हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, इसको हमें कंबाइन यूज़ करना है, आवर, मिनट और सेकंड, और फिर उसके साथ जो है वो इंड फंक्शन को। तो पहले मैंने अलग अलग इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कौन सा फार्मूला किस तरह से काम कर रहा है, और फिर उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, या कंबाइन सारा कितना पीरियड आना चाहिए जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था, तो उसको कॉन्केटिनेट के साथ यूज़ करेंगे। पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम सिंपल इवेंट डेट जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे करंट सिस्टम डेट, जिसमें नाउ फार्मूला यूज़ किया, और F4 कर देंगे एंटर। तो यहाँ डेट डिफरेंस आएगा। डेट डिफरेंस के बाद इसको ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद काउंटडाउन टाइमर में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे एंड फंक्शन।
सेल सेलेक्ट करेंगे, डेट डिफरेंसेस और ब्रैकेट क्लोज करके एंड फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखा हुआ देंगे डेज। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है डेज और स्पेस के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ताकि नेक्स्ट जो उसके साथ कॉन्केटिनेट होगा उसमें भी स्पेस आए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे सेपरेशन के लिए, यानी कॉमा के साथ। तो डेज कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन, और फिर एंड फंक्शन के साथ हम यूज़ करेंगे आवर्स, और आवर के लिए भी यही सेल क्लिक होगा और फिर इसके साथ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर वही एंड फंक्शन आएगा, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हमें आवर्स लिखा हुआ प्रिंट करना है, तो आवर्स आ जाएंगे और स्पेस के लिए यहाँ से स्पेस देंगे और फिर कॉमा और फिर कॉमा के बाद इस इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के बाद और फिर एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के बाद उसके बाद आ जाएगा मिनट फार्मूला और मिनट में भी यही सेल क्लिक करना है और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, उसको भी कॉन्केटिनेट के साथ लिखा हुआ प्रिंट करना है मिनट। तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के बाद स्पेस फिर मिनट और फिर इन्वर्टेड कॉमा, पहले कॉमा लगाएंगे और फिर स्पेस के बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट होगा, तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट के लिए फिर एंड फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ देख लें फार्मूला बार में। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट ओपन और सेकंड ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन सेल क्लिक और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रैकेट क्लोज सेकंड का और इसको भी कॉन्केटिनेट में देखना है, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और यहाँ हम चाह रहे हैं सेकंड और फिर स्पेस के बाद इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट होगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद और इंटर कर देंगे। इंटर के बाद देखें इस डेट के साथ है 23 डेज 22 आवर्स 15 मिनट एंड 45 सेकंड रिमेनिंग रह गए हैं और इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे हम, तो यहाँ पर ड्रैग के अंदर इस तरह से सबका मिनट आवर सेकंड और डेज आ जाएंगे लिखे हुए। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर हम यहाँ पे कोई डेज को सेम कर दें या आवर मिनट, तो ज़ीरो में हमारे पास लिखा हुआ प्रिंट हो रहा होगा, जैसे 29 अगस्त है, मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ और मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 18, तो ज़ीरो हो गया डेज, या फिर आवर बास टाइम ज़ीरो में या ज़ीरो इस तरह से सेकंड जैसे आ रहे हैं, तो इस तरह हमें ज़ीरो को प्रिंट नहीं करना सेल में। तो इसके लिए कंट्रोल में Z या पहले इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो इसको फिर हम कंडीशन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़ीरो आप इस तरह से नहीं देखना चाह रहे हैं सेल में, तो इसमें करेक्शन करेंगे। और करेक्शन क्या होगी, यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन देंगे और वही इंड फंक्शन को यूज़ करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद हम ग्रेटर देन की कंडीशन देंगे कॉमा, तो ये इंड फंक्शन चलाएं डेज और फिर यहाँ वैल्यू है फॉल्स, दो इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक हो जाए और फिर यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंड फंक्शन जो आ रहा है इसके साथ ही हम अगेन एक और एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, या फिर यहीं से हम ये जो एंड फंक्शन है इसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इसके बाद आवर सेल सिलेक्ट, अलग से एक आवर सेल सिलेक्ट करके सेल क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 कॉमा, तो फिर ये आवर वाली कंडीशन प्रिंट होगी हमारी। ठीक है जी, और फिर इसके बाद एंड फंक्शन आवर्स और जहाँ ये आ रहा है उसके बाद कॉमा और दो इन्वर्टेड कॉमा, ये वाली फॉल्स कंडीशन ख़त्म। तो इस वाले एंड फंक्शन के साथ एक ही फॉर कॉन्केटिनेट होगा, उसके साथ मिनट फंक्शन काम करेगा और मिनट फंक्शन में ब्रैकेट ओपन वही सेल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कहेंगे ये ग्रेटर देन होता है 0 कॉमा, तो वही मिनट कंडीशन चलेगी और मिनट कंडीशन के साथ एंड और मिनट के साथ यहाँ पर कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज मिनट्स और इसके साथ एंड भी कर देते हैं। ठीक है जी, मिनट्स और एंड लिखा होना चाहिए सेल में। उसके बाद फिर इफ़ कंडीशन, फिर एंड के बाद इफ़ कंडीशन लगेगी और फिर सेकंड फार्मूला और सेकंड फार्मूला ब्रैकेट ओपन होगा, सेल क्लिक करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और फिर उसी के बाद वही कंडीशन ग्रेटर होता है 0 कॉमा, तो यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन चलेगा एंड और इसके साथ ये सेकंड और इसके साथ फिर यहाँ पर हम कॉमा और दो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इफ़ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज
और इंटर करके देखते हैं। अगर ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हमारा सही है तो आंसर आएगा इंटर के बाद। और इस तरह जो ज़ीरो वाली कंडीशन आ रही थी, जैसे 0 सेकेंड है और मैंने इसको 18 सेम कर दिया 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे फुल शो करने के लिए रिकॉर्ड। तो अब इन मिनट्स एंड 28 सेकेंड, मिनट्स एंड को कॉन्केटिनेट किया और अब ड्रैग कर लेते हैं जहाँ ज़ीरो वाली कंडीशन है वहाँ पर हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है जी, डेज आ रहा था 0 तो हाइड होगा, सिर्फ आवर्स आ गए, मिनट एंड 24 सेकेंड, यानी कोई डेज बाकी नहीं है। तो ये कंप्लीट फार्मूला A to Z जो मैंने एक्सप्लेन किया है और अलग अलग पहले समझाया है और फिर उसको कंबाइन कॉन्केटिनेट के साथ कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये मैंने प्रोफेशनल इसके फार्मूले को एक्सप्लेन करके आपके सामने शेयर किया है। तो इसी तरह के आपके लाइक्स भी होने चाहिए, वीडियो हेल्पफुल रही है और वीडियो पसंद आई है तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।